बागपत यानी व्याघ्रप्रस्थ, जिसके इतिहास का वर्णन महाभारत काल में भी हुआ है। इसी ऐतिहासिक धरती ने देश को चौधरी चरण सिंह जैसा प्रधानमंत्री दिया, जिनके आदर्शों पर चलने का तमाम राजनीतिक पार्टियां दावा करती है। बीजेपी हो, सपा, बसपा, आरएलडी या फिर कांग्रेस, सभी चौधरी साहब को किसान मसीहा के रूप में पूजती है और उनके नाम पर वोट बटोरने का प्रयास भी करती है। हालांकि चौधरी साहब के पोते छोटे चौधरी जयंत सिंह की अपनी आरएलडी पार्टी है, जिसका गढ़ बागपत को माना जाता है। अब ऐसे में जब लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा प्रत्याशियों के संभावित नामों की चर्चा शुरू हो चुकी है। आज हम आपको चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि कहे जाने वाली बागपत लोकसभा सीट पर कौन चुनाव लड़ने जा रहा है और इस लोकसभा सीट पर राजनीतिक समीकरण क्या कहता है, इसी पर चर्चा करेंगे। बता दें कि चौधरी साहब भी कई बार यहां से चुनाव लड़े और जीते। उनके बाद चौधरी अजीत सिंह भी लगातार 6 बार चुनाव लड़े। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जयंत इसी सीट पर चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार का बदला हुआ माहौल रालोद खुद के लिए शुभ संकेत मान रही है। अपने राजनीतिक कैरियर में बिगड़े समीकरणों के कारण अजीत सिंह को भी 2 बार हार का सामना करना पड़ा था। पहली बार वो 1998 में बीजेपी के सोमपाल शास्त्री से चुनाव हारे। दूसरी बार फिर 2014 में बीजेपी के ही सतपाल सिंह से 3 लाख वोटों से हारे। इस तरह 2 बार हारने के बाद इस बार अजीत सिंह ने अपनी विरासत अपने बेटे जयंत चौधरी को सौंप दी थी। मेरठ से सटे बागपत में 16 लाख से अधिक वोटर है। यह सीट जाट और मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यही कारण है कि रालोद यहां पर मजबूत है। जाट समुदाय के वोटरों के बाद यहां मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। बागपत लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती है। इसमें सिवाल खास, छपरौली, बागपत, बड़ौद और मोदीनगर विधानसभा सीटें हैं। इसमें सिवाल खास मेरठ जिले की और मोदीनगर गाजियाबाद जिले में आती है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में इसमें छपरौली व सिवाल खास सीट पर ही राष्ट्रीय लोकदल ने जीत दर्ज की थी, जबकि बाकी 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार भी विपक्षी गठबंधन के तौर पर इंडिया गठबंधन में मौजूद सपा, रालोद, कांग्रेस एक साथ यूपी गठबंधन में है। ऐसे में आरएलडी का गढ़ होने के नाते इस सीट पर रालोद प्रत्याशी के ही चुनाव लड़ने की संभावना है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस बार संभावित प्रत्याशियों की सूची में कौन कौन से नाम ऐसे हैं जिनके बीच चुनावी टक्कर देखी जा सकती है। दरअसल आरएलडी की ओर से संभावित प्रत्याशियों की सूची में 3 नाम सामने आए हैं, जिसमें पहला नाम खुद चौधरी जयंत सिंह का ही है और दूसरा नाम डॉक्टर अजय तोमर जो पूर्व विधायक रहे, और वहीं तीसरा नाम डॉक्टर राजकुमार सांगवान का सामने आ रहा है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा की ओर से टक्कर देने के लिए भी 3 संभावित नामों को लेकर चर्चा तेज है, जिसमें पहला नाम मौजूदा सांसद सतपाल सिंह व दूसरा नाम केपी मलिक व तीसरा नाम योगेश धामा का सामने आया है। बागपत की राजनीति में ये कोई नए नाम नहीं है। इससे पहले भी राजनीति में उनकी दखलंदाजी देखी जाती रही है। लोकसभा चुनाव में अब करीब 4 महीने से कम का वक्त बचा है। ऐसे में उम्मीद है कि महीने भर में दोनों दलों की ओर से प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मोहर लगना तय है। लेकिन देखना यही होगा कि आने वाले समय में क्या बागपत का राजनीतिक समीकरण इस बार बदलने जा रहा है, क्योंकि 2 बार से सतपाल सिंह लोकसभा बागपत से चुनाव जीतते आ रहे हैं। ऐसे में फिर से चौधरी जयंत सिंह के लिए अपने राजनीतिक गढ़ को बचाने की एक बड़ी चुनौती होगी। इस चुनौती को वो कैसे पार पाएंगे, ये देखना अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 डेस्क।